हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। और कल हम क्या चर्चा किए थे? कोई अ, कोई वो कर सकता है क्या, हाईलाइट मतलब रिकैप कर सकते हैं? किसी को याद है? आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कराऊंगा। यस, निशा माता जी वीडियो ऑन कर सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग के नाम। अ, कल के लेक्चर में आपने बताया था कि प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज नाम क्यों रखा, कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम ही क्यों पड़ा, और भगवत गीता का जो ये नॉलेज है वो पहले सूर्यदेव से और फिर कैसे कैसे ट्रांसिडेंट हुआ वो बताया था। और आपने बताया था कि टोटल 5 रिलेशंस है। जैसे सबसे पहला है शांत रस, दूसरा दास रस, वात्सल्य रस, सखा रस और माधुर्य रस। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो माता जी ने पूरा कर ही दिया। सो आगे हम आज पढ़ेंगे। ओके, सो कह रहे हैं कि यहाँ पे रूपा जी कह रहे हैं हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो अर्जुन ने किस प्रकार भगवत गीता को ग्रहण किया है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदिदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् भक्तिं विदुर्देवा दानवः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम
पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मे तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार जो है 10वां अध्याय में भगवान जी को कह रहे हैं कि आप भगवान है, परम धाम है, पवित्रतम परम सत्य है, शाश्वत, दिव्य, पुरुष, अजन्मे, और महानतम है। और इस बात को कौन पुष्टि कर रहा है? नारद, असित, देवल, व्यास जैसे समस्त महामुनि इस विषय में जो है ये सत्य के पुष्टि करते हैं। और बल्कि ये जो चीज है ये आप मेरे से ही घोषणा करा रहे हैं, है ना। और आपने जो भी कहा है, जैसे भगवान ने जो है अपने विभूति बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं उसको सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो आप में से कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा कि कहाँ पे ऐसा है कि देवता जो है वो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं? आप लोग हैंड रेज करेंगे। देवता, ऐसा कोई एग्जाम्पल जहाँ पे देवता भगवान जी को समझ नहीं पा रहे हैं? या तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्विक। नो आइडिया। ओके, सो मैं ही कह देता हूँ कि जैसे इंद्रदेव है, तो जब उनकी पूजा बंद कर दी गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है ब्रजवासी को मारने चले, ब्रजवासी को का नामो निशाना मिटाना चले, है ना। क्या उसको बोलेंगे कि ऑपरेशन ब्रज या क्या बोलेंगे? जैसे अभी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। तो जो भी है, तो वो समझ नहीं पाए कि इतना एक छोटा सा बालक है, उसने मेरा पूजा को रुकवा दिया। हम्म, उसका ये हिम्मत। या और कुछ दिन के उपरांत जब अ, सत्यभामा ने कहा कि मुझे ना ये पारिजात पुष्प चाहिए, पारिजात पुष्प का जो है वो पेड़ चाहिए। तो भगवान जो है चले गए कहाँ पे? स्वर्ग। स्वर्ग में जो नंदनकानन बगीचा है उससे लेकर आने के लिए। और इंद्र जो है देने के लिए तैयार नहीं था। तो युद्ध हुआ इंद्र के साथ, और इंद्र फिर पराजित हुए। फिर भगवान ने जो है उखाड़ के ले आए पारिजात पुष्प को, है ना। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं भगवान जी का जो अ, बछड़े और भगवान जी के जो सखाए हैं उनको चुरा लेते हैं। तो इसी प्रकार है। तो और असुर, जैसे असुर हिरण्यकशिपु, उसने लिटरली ये समझा था कि तो मैं तो अमर हो गया, है ना, मुझे अब कोई नहीं मार सकता। लेकिन ब्रह्मा जी के सारे वरदान को सत्य साबित करते हुए भगवान क्या किए कि अद्भुत रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए, और साथ साथ जो भी वरदान था वो वरदान रहा एज इट इज, और उसी में भगवान ने उसको मार के चले गए, है ना। तो इसी प्रकार ना असुर समझ पाते हैं ना देवता समझ पाते हैं, इसी को अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरि बोल। हम्म। तो
फिर अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा? परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। हम्म। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुष भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कलमश से बेदाग है ना। और पुरुषम, पुरुषम का अर्थ है कि वो परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजन, अजम मतलब अजन्मा, और विभुम मतलब महानतम है। तो पवित्रम का मतलब है क्या है? वो शुद्ध है, मतलब उनको भौतिक कलमश से बेदाग है। जैसे हमारे ऊपर भौतिक कलमश लगता है ना, हम तीनों गुण में, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, या कभी मिक्स्ड गुण में रहते हैं। बट भगवान जो है वो क्या है? भौतिक कलमश से बेदाग है। पुरुषम का अर्थ है कि वो परम भोक्ता है, हैं? ईश्वर परम, सॉरी, भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं ही परम भोक्ता हूँ। किसका भोक्ता हूँ? यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ तपस्या, तपस्या का मैं ही भोक्ता हूँ। सर्वलोकम महेश्वरम, सर्वलोकम महेश्वरम, मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ। और सुहृतम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का क्या हूँ? सुहृत हूँ, अर्थात परम मित्र हूँ, है ना। तो और शाश्वतम मतलब क्या है? वो आदि है, सनातन है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, वो आदि गोविंद है। हम्म, या आदि नारायण है वो, है कि नहीं। दिव्यम अर्थात दिव्य, और आदि देवम भगवान अजम मतलब अजन्मा, और विभुम महानतम है। कई बार लोग जो है प्रश्न करते हैं कि अरे भगवान तो जन्म हुए हैं, है कि नहीं। भगवान तो जन्म हुए हैं, हम कैसे समझेंगे कि भगवान अजन्मा है करके। तो भगवान देखो कैसे जन्म हुए हैं। भगवान ऐसे नहीं कि हमारे जैसे जन्म हुए हैं और कप मतलब शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, हैं? और जो है रो जन्म होते ही रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो जन्म हुए हैं मतलब चार हाथ में खड़े हो गए सीधा देव की माता के सामने। चार हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हो गए। और खड़े होके देवकी और वसुदेव जो है वो क्या कुंडली बनाएंगे, वो उन्हीं का कुंडली बताने लगे कि तुम पूर्व जन्म में ये किए थे, उसके पूर्व जन्म में ऐसे तपस्या किए थे, तभी जाके मैं तुम्हारा पुत्र होके जन्म हुआ हूँ, पुत्र होके आया हूँ, है ना। तुम, है ना। तो लेकिन फिर देवकी माता कहती है कि चिंता में पड़ जाती है। देवकी माता कहती है कि आप अगर ऐसे चार हाथ में रहेंगे तो कंस तो पकड़ लेगा, तो आप छोटे बन जाइए ना, ताकि मैं कहीं पे आपको छुपा सकूं। फिर भगवान जो है फिर छोटे बन जाते हैं और दो हाथ हो जाता है। तो ये है भगवान जी का जन्म। हमारा जन्म ऐसे नहीं होता है, इसीलिए भगवान जो है वो जन्मा है। हम्म। फिर कह रहे हैं कि विभुम मतलब क्या है? महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहे थे। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं कि जब वो कहते हैं कि कृष्ण को मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। कोई कह सकता है ना कि अरे वो तो मित्र है, तो वो तो मित्र है, मित्र के बारे में कहेगा ना। लेकिन अर्जुन इसको भी पुष्टि करते हैं कि अरे मैं नहीं, ये सब महान महान ऋषि महापुरुष भी जो है इसको पुष्टि करते हैं।
ये सब महापुरुष है जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वो पूर्ण सत्य मानते हैं। सर्वमेतद्धितम मन्ये, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को आ, समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। अतः मानव मात्र भक्त बिना बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझा जा सकता है, समझ सकता है। अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है। हम्म? भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना चाहिए? भक्ति भाव से। किसी को वह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या एक एक महान व्यक्तित्व है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, कृष्ण जो है ना इतना सब काम करके एक महान व्यक्तित्व बन गए हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मतलब कृष्ण जो है अपना कर्म करके महान हो गए। तो ऐसे भी नहीं मानना चाहिए। अरे वो क्या कर्म करेंगे, वो तो 5 दिन 6 दिन में जो है वो ये जो है पुतना को मार दिए उसके स्तन से जो है दूध पीकर, है कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ी वो 5 6 दिन से पहले कुछ योग वगैरह तो नहीं करके आए थे, या एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह तो नहीं करके आए थे। जन्म हुए तो उनको जब लेकर चले वसुदेव जी, तो अपने आप ही जो है हाथकड़ी वगैरह सब खुल गया, और जेल का फाटक खुल गया। और जो है जो सिपाही थे वो सिपाही नींद में सो गए। बाहर चले तो जाके यमुना जी में उस दिन बहुत पानी था। और यमुना जी में जैसे गए और जैसे ही यमुना जी का पानी उनके चरणों को स्पर्श किया, तुरंत यमुना जी जो है 2 भाग हो गया, और बीच में एकदम रास्ता यमुना जी ने दे दी। तो वो पहले से ही वो भगवान है, ऐसा नहीं कि कुछ काम करके वो भगवान बन गए हैं। ये एक है ना, कई लोग ऐसे कहते रहते हैं कि कृष्ण जो है ना अपने कर्म करके वो भगवान बन गए। नहीं, वो पहले से ही भगवान है। उनको कोई कर्म करके भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पे यही बताया गया है ना। तो आ, हम्म भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने के का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण परम भगवान है। और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है ना। मनुष्य को क्या करना है? भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है भगवत गीता। है? प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनअस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत होने के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी ना किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक्चुअली एक्चुअली तो हम क्या है? हम जो है सच्चिदानंद है।
हम सच्चिदानंद है, लेकिन क्यों भय होता है हमें संसार में? क्यों भय होता है? क्योंकि हमें एक असत चीज में डाल दिया गया है कि नहीं? जैसे पानी है ना, पानी वैसे तो तरल है, लेकिन जब वही पानी को क्या किया जाता है, फ्रीजर में रख दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है ना? उसी प्रकार हमें भी जो है, ये भौतिक जगत रूपी फ्रीजर में डाल दिया गया है तो हम सच्चिदानंद, लेकिन ये असत के कारण, ये अज्ञानता के कारण हम भय में रहते हैं, हमें दुख आता है। तो भगवत गीता का काम क्या है? भगवत गीता का काम है ये जो संसार के जो मोह है, ये मोह से हमें उबारना, है ना? यस और नो? आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, हरि बोल। तो कह रहे हैं कि असत का अर्थ क्या है? जिस उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। हाँ? असत मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व नहीं है ना? जैसे जैसे हम कहेंगे कि, है ना, मेरे पास इतना संपत्ति है, तो मैं अभी कह सकता हूँ कि मेरे पास इतना संपत्ति है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो वो संपत्ति का कोई काम नहीं, वो संपत्ति और कोई भोगेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब वो मेरा था ही नहीं, है ना? इसलिए क्या है? अ, अस्तित्व नहीं है उसका। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसा है जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु है, जैसे कि वे क्या है, वे कि वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना ढूंढना चाहता है, उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। हम्म? मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर जब तक वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहा है, या मुझे ये संसार में कष्ट क्यों मिल रहा है, ये समस्याएं क्यों है, इसका समाधान क्या हो सकता है, जब तक ये नहीं करता है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है, तो उसको कह रहे हैं कि वो मतलब मानव है ही नहीं। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, है कि नहीं? मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वो पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी थे, हैं? निष्ठावान, है ना? अर्जुन बहुत निष्ठावान थे, और भगवान के प्रति उनका क्या था? आदर था। इसलिए भगवान ने चुन चुन कर सिर्फ अर्जुन को ही क्या दिए? भगवत गीता का संदेश दिए। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य को पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाधित के द्वारा निगले गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषता मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन दिया, है ना? तो भगवान चाहते हैं कि हम लोगों का उद्धार हो, है ना? तो करुणा करके भगवान ने ही एक्चुअली देखा जाए, भगवान जो है वो अर्जुन को मुंह में डाले। अर्जुन जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि वो मुंह में
पड़ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत तैयारी किए थे इस युद्ध के लिए, लेकिन अर्जुन जो है वो मोह में पड़ गए हैं। मतलब क्या है कि भगवान खुद ही उनको मोह में डाल ही दिए। हम्म? अर्जुन ने कहा कि मुझे थोड़ा दिखाइए तो कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। और भगवान जानबूझ के लेकर कहाँ पे खड़े कर दिए, भीष्म पितामह और द्रोण के सामने खड़े कर दिए, जिनके प्रति उनके ऑलरेडी वो जो है अटैचमेंट था अर्जुन का। भीष्म पितामह के गोदी में जो है वो सोते थे, बचपन में खेलते थे। और द्रोण से उन्होंने पूरा जो है पूरा जो है ये सीखे हैं, सारा युद्ध कला सीखे हैं, है ना। तो इसी कारण जो है तो जानबूझ के भगवान ने अर्जुन के अंदर क्या डाला, मोह डाला, ताकि वो प्रश्न पूछेंगे, मुंह में जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो गीता का संदेश आएगा। और गीता का संदेश आएगा तो वो गीता का संदेश फिर बाकी लोगों को भी मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो गीता जो है वो क्या है, वो गाय है। और भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, वो ग्वाला है। और अर्जुन क्या है, बछड़ा है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि बछड़ा पहले मुंह लगाएगा थन में, फिर जाके उसके बाद फिर दूध दुहा जाता है ना। तो अर्जुन जो है मुंह लगाए, और भगवान ने क्या कहा, दूहे। और वो जो दूध है वो हम सब पिए जा रहे हैं, मतलब जो रस है वो रस को हम पिए जा रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनसे अज्ञान में डाल दिया गया, ताकि वो भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे, और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। तो इसी प्रकार भगवान करुणा करके क्या किए कि जो है इस अर्जुन को मुंह में डाले। और मुंह में डालने के बाद उन्होंने क्या किए कि गीता का संदेश दिया, ताकि अ, उस गीता को जो है पढ़ के सभी जो है सभी को सभी बेनिफिटेड होंगे, पूरे संसार के लोग बेनिफिटेड होंगे। हम्म। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं। और मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ, फीडबैक लिंक। तो इसको आप लोग भर लीजिए, जो भी आप आज सीखे हैं उसको दे सकते हैं। प्रश्न है, हमें यह जानना है कि श्री भगवान ने हमें इस संसार में भेजा ही क्यों। बहुत अच्छा प्रश्न है आदित्य जी का। भगवान ने नहीं भेजे हैं, हम अपने इच्छा से आए हैं इस संसार में। हाँ? आगे जाके हम चर्चा करेंगे। जैसे एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। तो ये भौतिक जगत को कारागार के समान में कहा गया है, जो जिसको आप संसार कहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत जगत में कुछ हम लोगों ने गड़बड़ी की, तभी जो है इस भौतिक जगत में भेजे गए हैं। हाँ, जिस प्रकार आप देखेंगे शहर शहर में एक कारागार होता है, जेल होता है। शहर में कुछ अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो जेल में जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम लोगों ने जो है इच्छा और द्वेष के कारण, तो हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की भगवत धाम में। तो इसीलिए भगवान ने कहा ठीक है, जाओ भौतिक संसार जाओ। अब जब पूरा शुद्ध हो जाओगे तो फिर आध्यात्मिक जगत आ जाना, है कि नहीं। तो जब हम यहाँ पे अ, अपने इच्छाओं को शुद्ध कर पाएंगे, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको हम आध्यात्मिक की इच्छा में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो फिर जाके जो है हम क्या कर सकते हैं, हम फिर आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं।
गौरव जी का प्रश्न है, निष्ठावान विद्यार्थी किसे कहते हैं? निष्ठावान, वो जैसे उन्होंने कहा, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट और है ना, मतलब गुरु के प्रति रिस्पेक्ट है, और उनके बातों के ऊपर भरोसा है ना। तो इस प्रकार थे, अर्जुन थे, है ना। तो इसी इसी को निष्ठावान विद्यार्थी कहा जाता है। ओके, और कोई प्रश्न है? मैं फीडबैक फॉर्म दिया था, तो आप लोग इसको भर लीजिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आप सब गीता प्रेमियों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके, बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। हरि बोल।